हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, एटीपी स्टार कोटा में आप सभी का स्वागत है। तो यार देखो, जेईई मेन 2023 का जो लास्ट अटेम्प्ट है यानी सेकंड अटेम्प्ट जो है वो नज़दीक आ रहा है और इस समय टेंशन होना, एंग्जाइटी होना, घबराहट होना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन इससे हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, इससे आगे बढ़ना है, आगे निकलना है और हमें अपना बेस्ट ज़रूर देना है। तो उसके लिए इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा डाउट था कि सर हाउ टू रिवाइज, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो देखो, समय अब ज़्यादा बचा नहीं हुआ। अगर आप अभी भी सिलेबस कंप्लीशन में लगे हुए हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने की बजाय घट जाएगा। क्योंकि हमें क्या होता है, एक फोमो क्रिएट होता है हमारे दिमाग में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गए तो क्या करूंगा, इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गए तो क्या होगा। अरे यार, एक बात आप खुद से पूछो, अगर जो तुमने किया हुआ है उससे ही क्वेश्चन वहां नहीं बन पाया तो फिर क्या होगा। इसलिए आई विल रिकमेंड, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाउ इट्स टाइम टू फोकस ऑन द थिंग्स which you have done and completed। आपको वही चीजें करनी है जिससे आपका कॉन्फिडेंस इस समय इंक्रीज हो। यानी अब ज्यादातर टाइम किस चीज में लगाने वाले हो आप? रिवीजन में लगाने वाले हो, मॉक टेस्ट देने में लगाने वाले हो और एनालाइज करने में, है ना। अब रिवीजन की अगर मैं बात करता हूं तो रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है रिवाइज करने का, उनको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन और भी अच्छा तरीका होता है की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखने का। अगर आप की पॉइंट्स को लिख लिख कर देखते हो ना तो इस समय कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। अगली बात यह है कि सिर्फ थ्योरेटिकल रिवीजन से भी कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता, मेनली प्रैक्टिस से बढ़ता है। तो किसी भी चैप्टर को आपने पकड़ा, उसके की पॉइंट्स को लिखा, लेकिन मेक श्योर उसके क्वेश्चंस खूब सारे करो। कोई पॉइंट अगर याद नहीं भी आए तो रिवाइज एक बार नोट्स को रेफर करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस रिवीजन बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिस के लिए अभी जेईई मेन 2023 के जो पिछले अटेम्प्ट के, फर्स्ट अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको आप साथ साथ करो। प्लस 2022 के भी जो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है उनको करो। इसका जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम कम्युनिटी में अपनी डाल रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाओ और वहां से आज ही चैप्टर वाइज उनको डाउनलोड कर लो और उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। अब ये सब करने के बाद ना लास्ट स्टेज होती है रिवीजन की, जो माइंड मैपिंग होती है। माइंड मैपिंग बहुत ही जरूरी होती है, मतलब इन द सेंस जैसे कि कोई चैप्टर आपने कर लिया, मान लीजिए आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कर लिया, अब आपको रिएक्शंस याद करनी है। तो रिएक्शंस में पहले क्या रहता है? पहले अपना चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन, यानी मार्कोनिक ऑफ एडिशन आता है। तो अपने दिमाग में होना चाहिए कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंज होता है। फिर उसके बाद एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन किसकी प्रेजेंस में होता है? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। कैसे होता है? फिर उसके बाद अपना हाइड्रोकार्बन के बाद अपना हेलो एल्केन्स वगैरह आता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। सब्स्टिट्यूशन में SN2 आता है, SN1 आता है। तो स्टेप बाय स्टेप दिमाग में बिना पढ़े इसको देखो। तो माइंड मैपिंग में क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें नोट्स को खोल के पहले देखना होता है कि थ्रू हमें रिवाइज करना होता है। यानी हम पहले आंखें बंद करके कुछ ट्राई करते हैं मेमोराइज करने का एक सीक्वेंस में, फिर याद नहीं आता तो नोट्स को देखते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमें नोट्स देखने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं। तो ये जो हमारा बहुत बड़ा भ्रम और डर होता है ना कि यार कहीं मैं सब भूल तो नहीं जाऊंगा, वो डर माइंड मैपिंग से खत्म होता जाता है। क्योंकि एक वक्त आता है जब आपको रिवीजन करने के लिए ना तो लिख के देखने की जरूरत है, आपका इतनी बार माइंड मैपिंग कर ली कि माइंड में आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर फिक्स हो गया कि भाई यही है। उसके अलावा इस समय पे जो बात आती है मॉक टेस्ट कितने दें, देखो मेरा मानना है कि एग्जाम से 5-7 दिन पहले तो मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए। यानी लगभग इस मंथ एंड तक आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप मॉक टेस्ट मिनिमम 2 से 3 तो जरूर दो। आप में बहुत बच्चे AOTS का हिस्सा है तो AOTS के टेस्ट आप दे सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी एज अ मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी एटीपी स्टार ऐप में अवेलेबल है। तो 3-4 टेस्ट आप दे सकते हो। कुछ स्टूडेंट जो बहुत वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं वो ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं। पर बच्चों मेक श्योर सिर्फ टेस्ट देने से काम नहीं चलता, अपने को टेस्ट का क्या करना पड़ता है, एनालिसिस भी करना पड़ता है कि कमियां क्या रह गई, कहां गलतियां हैं, उसको इंप्रूव करना है। याद रखिए, जो सिलेबस आपने नहीं किया है उसको अब देखना नहीं है, उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो रिवीजन के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, मॉक टेस्ट कितने देने हैं, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, बस इसी में टाइम बिताइए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अपना माइंडसेट इस समय बहुत ही स्ट्रांग रखना है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मंत्र चैंटिंग मैंने आपको बोला है बहुत हेल्पफुल होता है। स्लीप साइकिल अच्छी रखिए, न्यूट्रिशन बढ़िया रखिए, हल्का फुल्का खाना खाइए, अच्छा एटमॉस्फेयर रखिए अपने आसपास। बस बी हैप्पी। इस समय ओनली डू द थिंग्स विच मेक यू फील कॉन्फिडेंट। जैसे कि इस वीडियो से भी हो सकता है आपको हेल्प मिली हो। कोई और भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो बेटा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन दैट एज वेल। और हमारी जो टेलीग्राम कम्युनिटी है उसका हिस्सा जरूर बनो, क्योंकि वहां पे मैं लगातार बच्चों को गाइड करता ही रहता हूँ। प्लस उसमें जो मटेरियल है वो भी हम अपलोड करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, टेक केयर।